Okay, so welcome back to my YouTube channel that is Peace Humanity 586. So आज हम बेसिकली बात करेंगे जो टॉपिक मैंने लिया है वो है साइबर क्राइम. So basically today I will explain you about the cyber crime and the crimes which are going through internet means जो हम इंटरनेट चलाते हैं फ़ोन में, जो डाटा यूज़ करते हैं हम अपने किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर का, वेदर इट इज़ वाईफाई, वेदर इट इज़ मोबाइल नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क हो. सो बेसिकली सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि व्हाट इज साइबर क्राइम. सो द साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर और द कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब साइबर क्राइम वो चीज़ होती है जो या तो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है या तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड होती है. सो कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वो होता है आपका इंटरनेट. इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो जैसे वाईफाई या कोई भी छोटा डिवाइस आपके पास हो, जैसे कि वायरलेस और वो आते हैं, जैसे कोई भी कंपनी ले लो आप, तो इनमें से भी हो सकता है वो साइबर क्राइम. और अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपका कंप्यूटर लैन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी आपके पास साइबर क्राइम हो सकता है. तो आपको इससे कैसे बचना है और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मैं बताऊंगा. सो बेसिकली I will let you know each and every information about cybercrime and how you can make yourself protected from the cybercrime which is right now really going on very high in India as well as in world. So basically how this works, पहला हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं इन द साइबर क्राइम विच इज फिशिंग. सो फिशिंग बहुत लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, फिशिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें आपको एक ईमेल आता है या कोई भी लिंक आता है, ईमेल पे आता है या आपके व्हाट्सएप पे किसी ने लिंक भेजा आपको. जैसे कि हर कोई लिंक नहीं, जो लिंक सिर्फ आपको लिंक भेजा गया हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लिंक को खोले ही ना, ठीक है. आप कोई भी लिंक आपको भेजे, सिवाय जैसे आपको कोई यूट्यूब का भेजता है या आपको कोई अपने चैनल का भेजता है, तो आप उसको कर सकते हैं क्योंकि उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है यूट्यूब. बट अगर किसी लिंक पे जाएंगे तो आप लिंक पे क्लिक करने से पहले देख लीजिएगा कि उसके लास्ट जो लिंक होती है, उस लिंक ब्लू कलर की लिंक होती है और लास्ट में कहीं ना कहीं आपको HTML या कुछ भी दिख सकता है. जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँच जाएगी जहाँ से वो एक्चुअली में लिंक क्रिएट हुआ होगा. तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे आपने क्या यूज़ कर रहे हैं आपके मोबाइल में, वो हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है. So this is called basically phishing. So phishing is what I am trying to say. You will get an email on your, like any kind of emails like Yahoo, Google, or there are a lot of the engines like Hotmail and all, Yahoo Mail. So basically you get an email with the link, and in that it will be written that you have to click on this link. So basically you will be getting that blah 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 stuffs. So you don't need to click on that. If you click on that, your information will be processed to the people who are sitting over there and they are the hackers. Okay, so basically these are the main issues of phishing. And I will upload an image also there where you can check that what is actually phishing is. Okay, so now coming to the next point where you will be might knowing about or not knowing about the ransom malware. Ransom malware is another kind of cyber crime. So अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. ये एक ऐसा इन्होंने malware बनाया, मतलब वायरस बनाया है कि जैसे आपने माई चांस किस आप कहीं पे हैं और आपने किसी फ्रेंड या किसी भी पर्टिकुलर रैंडम पर्सन से आपने जैसे कुछ कहा कि मुझे ये डेटा चाहिए या आपको कोई भी एप्लीकेशंस चाहिए, तो वो आपको देते हैं. बट क्या होता है कि वो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो बेसिकली ये वायरस जो है रैमसम मैलवेयर, ये कोई लिंक नहीं है, ये कोई इंटरनेट से नहीं आता. ये बेसिकली आता है प्रॉपर जो आपका बाहर से, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस आप लगाते हैं, जैसे कि आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं या आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं. सो आपके उसमें वायरस ऑलरेडी वो रहेगा, आपने जैसे ही लगाया तो वो आपकी
लैपटॉप को या आपके फ़ोन के अंदर से मतलब डिटेक्ट हो जाएगा और वो जब उसमें पहुँच जाएगा, तो धीरे-धीरे वो आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो सबको लॉक करना चालू करेगा। और जब वो आपको लॉक कर देगा, तो वो कुछ अमाउंट लेगा, मतलब वो कुछ अमाउंट माँगेगा, जिससे आपको पे करना है, तभी आप अपने एप्लीकेशंस को या अपने पर्सनल फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्राइम हो रहा है आज के डेट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी ईमेल या कोई भी ऐसा मतलब आपको लगता है कि कैसे कि मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1033, ठीक है? और साइबर क्राइम ही एक ऐसा मतलब इस समय का क्रिमिनल चल रहा है, क्रिमिनल जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा बहुत सारी ठगी हो रही है। मतलब आपसे ओटीपी ले लिया जा रहा है, आपसे ना जाने क्या-क्या करवाया जाता है। अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे, तो आपकी वीडियो कॉल को वायरल कर दिया जाता है और उसके बाद जब आप देखते हैं उसको, तो आपसे पैसे माँगते हैं। तो ऐसे कई सारे क्राइम्स हैं साइबर क्राइम में। सो अब हम मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, जो कि है आईओटी हैकिंग। सो आईओटी हैकिंग भी सेम उसी तरह होती है। ये कोई भी कंप्यूटर से या डिवाइस से नहीं होती। ये होती है आप कहाँ आपके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। अब आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, जैसे आपने किसी का वाईफ़ाई यूज़ करा। अब होता क्या है, बहुत लोग डिवाइस में अपने ऐसे-ऐसे चिप्स लगा रखते हैं कि आप उन पे जैसे ही कनेक्ट होंगे, आपका सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। चाहे वो आपकी ईमेल हो, चाहे वो आपका नंबर रिलेटेड हो, आपके एसएमएस हो या कुछ भी हो। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि आप ही होते हैं जो आप मौका देते हैं दूसरे को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लीक करने में। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है कि अगर आप किसी भी लिंक पे या किसी भी प्रकार के डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जैसे वाईफ़ाई हो गया, कुछ भी, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन योर एंड. So nobody else will be coming you and saying that please do not click on this link, do not do this, do not do that. So it's upon you that how you take yourself serious and make people also aware. Like I have also a lot of my friends, and there are some friends who has been going through this kind of cyber crime. Like they have got email, and in that email some like random email is there, you have won this kind of lottery, and if you want, you have to pay the shipping charges and you will be getting the item delivered towards your home, which is the free of cost, but you need to pay the delivery of the shipping. तो ये एक स्कैम चल रहा है। सो और काफ़ी यूट्यूबर्स आप देखेंगे तो ये स्कैम बता रहे हैं इस टाइम पे कि उनके उनके नाम से ईमेल जा रहा है लोगों को, उनके उनके सब्सक्राइबर्स को, कि उनको ईमेल मिल रहा है और उस ईमेल पे लिख रहा है कि आपने जैकपॉट जीता है, आपको आईफ़ोन मिल रहा है, आपको लैपटॉप मिल रहा है। आप लिंक पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो पहली बात तो आपका इन्फॉर्मेशन चली गई उसके पास। उसके बाद वो कहते हैं कि आप शिपिंग चार्जेस भर दीजिए, फिर आप शिपिंग चार्जेस भर देंगे तो आपके घर पे वो चीज़ पहुँच जाएगी। तो आप मुझे बताइए कहाँ का किस बात की अकल है कि अगर आप शिपिंग चार्ज, अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो डायरेक्टली फ्री में मिलनी चाहिए, राइट? आपको उसके लिए पैसे क्यों भरने पड़ेंगे? तो ऐसे काफ़ी कई सारी चीज़ें हैं जो अलग-अलग चीज़ें हैं। सो मैं आईटीओ की बात कर रहा था, तो आईटीओ देयर आर द लॉट ऑफ डिवाइस दैट यू मे बी familiar with, including smart watches, kitchen appliances, fitness watch, self-driving cars and home security applications और system. So basically जैसे आप मतलब मैं किसी भी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ पे। आप नॉर्मल कोई भी, जैसे अब बहुत सारे स्मार्ट वॉच हो गए, तो काफ़ी स्मार्ट वॉच ऐसी भी होती है जिसमें आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, अपने फ़ोन से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी आती हैं। सो अगर जो ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो वो तो ऑलरेडी एक सिक्योर्ड ब्रांड है। बट अगर आप नॉन ब्रांड्स में जाते हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आप रिसर्च करिए उसके बारे में, तभी लीजिए, क्योंकि वो फिर आपकी एक-एक इन्फॉर्मेशन वो आप उनकी आपकी वो लीक करते हैं। जैसे कि आप आपकी फ़िटनेस भी हो गई, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कार के आपके आपके कार में जो सिस्टम लगा होता है जिसमें आप गाने सुनते हैं, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें से भी आपके पास ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, आपका नंबर, ईमेल, आपका नाम, एड्रेस।
तो ये सब चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने बच्चों को आप फ़ोन देते हैं, तो कृपया करके उन्हें ये सब चीज़ें बता के रखिए, या आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास यूट्यूब अगर आप उनको दिखा दें, तो वहाँ पे यूट्यूब किड्स करके भी एक ऑप्शन आता है। आप यूट्यूब किड्स पे जाके उनको चीज़ें दिखा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपके साथ भी हो सकता है ये, सो आप बेसिकली उनको जब भी फ़ोन दें, सो उनको उनके साथ बैठें, देखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आपने नहीं क्लिक करा पर आपके बच्चों ने क्लिक कर दिया। सो ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ द chances of cybercrime, and in today in India there are the cyber crimes happening from the long time. अभी आपने, अगर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आपने अगर सीरीज देखी होगी जमतारा, और काफ़ी सारी है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह आदमी पैसे के लिए कुछ भी करता है। सो देर आर लॉट ऑफ cyber crimes which are going right now in India as well as in world. So be aware about that, and if you want really that you have to be secured yourself, please install antivirus in your computer. If you're having mobile phone, get it regularly security check. There are a lot of the inbuilt system applications where you can go ahead and scan your mobile phone and laptops, so that there will be any kind of virus or any kind of mishappening from the cybercrime, like internet or anywhere. You can directly inform to the helpline number of the government, that is 1033. So basically this is what all about I have told each and everything regarding the cybercrime. So I take you to the next topic very soon. So thank you so much for watching my channel.